नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जहां आपको इनकम टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा और हम बचाएंगे आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स। देश का नया बजट साल 2012-2013 के लिए पेश हो चुका है और इस खास शो में हम बात करेंगे टैक्स और बजट 2012 की। नए बजट के बाद आपके मन में भी अपने टैक्स को लेकर सवाल होंगे और आज हम इस शो में बजट से जुड़ी आपकी वो सारी उलझन दूर करने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए बजट को आसान बनाएंगे हमारे और आपके टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं हमारे लिए टैक्स और बजट दोनों को आसान बनाने के लिए। लखोटिया जी, बजट हालांकि कहीं खुशी लेकर आया है कहीं गम, लेकिन सीएनबीसी आवाज के लिए खुशी की बात है कि बजट के ठीक पहले मैंने और आपने अलग अलग शहर में जाकर एक अभियान लेकर पहुंचे थे काले धन की रोकथाम के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट। और जब बजट सामने आया है तो ऐसा लग रहा है कि वित्त मंत्री ने न केवल हमारे सुझाव को सुना बल्कि इसे अमल में भी लेकर आए हैं कई जगहों पर। इसीलिए शो शुरू करने के पहले एक रिकैप हम देना चाहते हैं अपने दर्शकों को और आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां हमारे ब्लैक एंड व्हाइट के सीरीज में सीनियर सिटीजन्स ने अपनी बात रखी थी। मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सीनियर सिटीजन की नीचे लेवल पर उनको सोचें, उनकी समस्याएं को देखें, उनका मेडिकल का खर्च देखें, उनके इंक्रीमेंट देखें, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उन समस्याओं को बीच में रख करके जो उनके लिए सोचें वो अभी तक वित्त मंत्री जी ने नहीं सोचा। मुझे लगता है आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन का जो हमने प्रोग्राम किया चंडीगढ़ का, उसको पूरा देखा और उनका दिल भी दुखने लगा कि कुछ न कुछ सीनियर सिटीजन्स को करना चाहिए। और यही कारण है हमने देखा बजट में भारत में पहली बार, जी हां दोस्तों, भारत में पहली बार बजट के द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसा तोहफा आया है जिससे उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी लाइफ। और वो बात है सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स की फॉर्मेलिटीज बिल्कुल नहीं करनी है। कहने का सीधा मतलब है एडवांस टैक्स का भुगतान सीनियर सिटीजन्स को नहीं करना है। हाँ, एक मिनट, ध्यान रखने की एक ही बात है कि ऐसे सीनियर सिटीजन जिसके बिजनेस इनकम है, बिजनेस या प्रोफेशन, उनके लिए ये कानून लागू नहीं होता। पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत के 95% सीनियर सिटीजन्स केवल इस प्रोविजन से बहुत खुश हो जाएंगे और उनके बिहाफ पे हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने आखिर सीनियर सिटीजन्स की तकलीफ दूर करने के लिए कुछ न कुछ तो किया। कृपया और ऐसे प्रोविजन लाते जाइए सीनियर सिटीजन्स के लिए वित्त मंत्री जी। तो लखोटिया जी, यानी अब सीनियर सिटीजन्स को हमारी तरह 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं देना होगा, सीधा अब वो मार्च में टैक्स जमा करने जाएंगे? कोई जरूरत नहीं है मार्च में भी टैक्स करने की जमा, पर आप इतने परेशान मत होइए। आपको देना पड़ता है 3 बार एडवांस टैक्स, किंतु सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स से पूर्ण छुट्टी और मार्च में भी नहीं देना टैक्स। रिटर्न भरने के पहले टैक्स देना है। कुल मिलाकर साल भर की कमाई पे टैक्स जुलाई महीने में दे देंगे तो भी परेशानी नहीं, न कोई पेनल्टी न कोई ब्याज। कुल मिलाकर फायदा तो हो गया ना, लाइफ इजी हो गई, सीनियर सिटीजन थोड़ा खुश हो सकेंगे, हंस सकेंगे ज्यादा। चलिए टैक्स गुरु जी, चंडीगढ़ के सीनियर सिटीजन्स ने ये बात रखी थी और उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है इस बजट में। लेकिन इसी तरह लखोटिया जी, हम और भी शहरों में गए थे और कई तरह के लोगों से मिले थे ब्लैक एंड व्हाइट के इस पूरे अभियान में। तो कोई और बात आपको ध्यान आ रही है जो बजट में हमारी बात सुनी गई हो? बिल्कुल मान ली गई, वित्त मंत्री जी ने बड़ी रिलीफ दे दी और वो बात इससे संबंधित है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा दर्शकों को, कुछ महीने पहले सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की कि सैलरीड एम्प्लॉइज को 5 लाख तक की उनकी सैलरी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर हमने बतलाया कि वित्त मंत्री जी आपने ये भी कहा है कि अन्य इनकम हो, बैंक से ब्याज आदि की, तब तो भैया रिटर्न भरना पड़ेगा। इससे परेशान हो गई वेतनभोगी कर्मचारी। वित्त मंत्री जी ने हमारी बात सुन ली और पहली बार एक ऐसा प्रावधान कर दिया कि 10,000 रुपए तक का सेविंग्स बैंक का ब्याज कंप्लीटली टैक्स फ्री। सेविंग्स बैंक का ब्याज, उससे फायदा ये हो जाएगा लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। चलिए लखोटिया जी, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि यही सवाल, इससे जुड़ा सवाल हमारे एक दर्शक ने पूछा है। लखनऊ से आरपी काकर जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। काकर जी नमस्ते, पूछे क्या जानना चाहते हैं आप लखोटिया सर से? लखोटिया जी, ये बजट 2012 में यही जो ब्याज सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज पर जो 10,000 की छूट दी गई है, तो इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये सेविंग बैंक अकाउंट बैंकों के होंगे या पोस्ट ऑफिस के भी होंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट पे तो ऑलरेडी। एक मिनट सुन लीजिए, जहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं लगे अखबार पढ़ के या टीवी शो देख के, तो केवल एक ही काम करना, आंसर आ जाएगा फटाफट आपके पास, और वो है
वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, फाइनेंस बिल, एग्जैक्ट प्रोविजंस बिल के पढ़ लो, प्रोविजंस क्लियर हो जाएंगे। अब आपका उत्तर भी सुन लीजिए। सेविंग्स बैंक अकाउंट, बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग्स अकाउंट, और तीसरा पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट, तीनों प्रकार के अकाउंट का मिला के टोटल 10,000 रुपए तक का अगर ब्याज मिलता है, उस पे टैक्स नहीं लगने वाला, सभी के लिए, चाहे वेतनभोगी कर्मचारी हो चाहे नहीं हो। हाँ, एक और बात बतला दें, 10,000 सुन लिया, बैंक सुन लिया, ब्याज सुन लिया, माफी सुन ली, पर ध्यान रखना भैया, ये छूट नहीं मिलेगी बैंक एफडीआर के ब्याज पे, केवल सेविंग्स बैंक अकाउंट पे। चलिए, सेविंग बैंक अकाउंट पर तो कुछ राहत आप लोगों को मिल रही है उसके ब्याज पर। बात हो गई आम करदाताओं की, लेकिन अब छोटे कारोबारियों से भी हम मिले थे अपने ब्लैक एंड व्हाइट के अभियान के दौरान, और आपको दिखाते हैं फरीदाबाद के शो की एक झलक। इस बजट में इस तरह के प्रावधान लाए जाए कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या जो दूसरे छोटे एसएससीज हैं जो एसएमई सेक्टर में फॉल करते हैं, उनको विशेष छूट दी जाए, जिससे कि जो आयकर की चोरी बहुत बड़े लेवल पर होती है वो रोकी जा सके। हमने बात फरीदाबाद में की, हमने बात जयपुर में जाके करदाताओं से की, और वित्त मंत्री जी को कुल मिलाकर बात समझ में आ गई कि छोटे व्यापारी के लिए कुछ करना चाहिए, और उन्होंने कर दिया। इस बजट में एक ऐसा प्रावधान, एक प्रावधान लाभ होगा भारत के लाखों व्यक्तियों को, और वो है आयकर की धारा 44AD में बदलाव, जिसके तहत जहां आज वर्तमान समय में 60 लाख रुपए तक का अगर टर्नओवर होता किसी बिजनेसमैन का, छोटे व्यापारी का, उसको ऑडिट की जरूरत नहीं। हमने कहा लिमिट बढ़ाओ वित्त मंत्री जी, टैक्स भी ज्यादा आएगा, व्यापारी भी खुश, और वित्त मंत्री जी ने बात मान ली हमारी। इस बजट से अब ये लिमिट हो गई है 1 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर अब 1 करोड़ तक होता है तो आपको टैक्स ऑडिट भी नहीं कराना, और साथ ही साथ एक और फायदे की बात, और वो है बही खाता नहीं रखते, रखना नहीं चाहते, टेंशन लगता है, चिंता मत करो भैया, 1 करोड़ के टर्नओवर तक उसका 8% इनकम दिखलाओ, टैक्स दो। कुल मिलाकर छोटे व्यापारी वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि ये प्रोविजन बनाने की वजह से वे ज्यादा खुश हैं। लेकिन आपने छोटे व्यापारियों के लिए तो बता दिया, पर यही टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या प्रोफेशनल्स के लिए जो होती है उसमें भी कुछ बदलाव है? बिल्कुल है, पर एक बात बतला दें, प्रोफेशनल्स के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि बही खाते नहीं रखें और चल जाएगा उनका काम। पर प्रोफेशनल्स के लिए एक फायदे की बात है, जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है दोस्तों, वो जिस प्रकार बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ कर दी गई है, वहीं पर प्रोफेशनल्स के लिए 25 लाख तक टैक्स ऑडिट नहीं लगेगा। चलिए लखोटिया जी, और ब्लैक एंड व्हाइट के इस मुद्दे को लेकर हम जहां भी पहुंचे वहां लोगों ने काले धन की रोकथाम के लिए कई सुझाव दिए हैं। गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस रहा कि जब भी हम बीडीआई स्कीम लेके आए हैं तो गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे मिले हैं, और जो पैसे लोगों ने डिक्लेयर करे हैं उससे भी आगे गवर्नमेंट को बहुत टैक्स मिला है। तो मेरी सलाह यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी स्कीम एक बार फिर ले आए। तो ये तो चंडीगढ़ की आवाज थी, लेकिन कुछ ऐसी ही आवाज हमें जयपुर में सुनने को मिली, फरीदाबाद में सुनने को मिली, नोएडा में सुनने को मिली है। और लखोटिया जी, ये आवाज कितनी पहुंची है वित्त मंत्री के कानों तक? आपको क्या लग रहा है, इस बजट में एक पूरी काले धन के एक मेनेस को टैकल करने के लिए कुछ कारगर कदम उठाते हुए दिख रहे हैं वित्त मंत्री? कुछ बोल्ड स्टेप उठा रहे हैं? हाँ और ना, दोनों बात कहूंगा मैं। हाँ, वित्त मंत्री जी ने हमारी बात सुनी, उनको भी लगा कि ब्लैक मनी निकालने के लिए कुछ न कुछ ठोस प्रस्ताव आने चाहिए। वो अलग बात है कि भारत के करदाता चाहते थे कि वीडीआईएस जैसी कोई स्कीम आ जाए, या विदेश में जो पैसे रखे हुए हैं उसको लाने के लिए कोई स्कीम आए, पर ये स्कीम तो आई नहीं। पर ढेर सारे ऐसे प्रावधान आए हैं बजट से जिससे ब्लैक मनी रोकने में सरकार सक्षम होगी। और हम तो हमेशा दोस्तों यही कहते हैं आपको, काले धन की बात करो मत, हमेशा व्हाइट की बात करो, फायदा ही फायदा, तरक्की होगी आपकी, कमाई होगी ज्यादा आपकी, शांति रहेगी आपको। इसलिए हमेशा केवल व्हाइट, ब्लैक को छुट्टी। और बजट में ढेर सारे ऐसे प्रावधान है जिनकी तरफ नजर डालेंगे आप तो आप हमारी बात से सहमत हो जाएंगे। केवल W फॉर व्हाइट एंड नो ब्लैक। और साथ ही में प्रणब दा का वादा है कि इस सत्र में वो ब्लैक मनी पर व्हाइट पेपर भी जारी करेंगे और इस पर सभी की निगाह रहेगी। और इसी के साथ छोटा सा ब्रेक टैक्स करूं में, लेकिन बजट को हम इसी तरह समझेंगे और वापस आते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हम अपने टैक्स गुरु यानी लखोटिया जी से बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महंगाई भी एक बड़ी परेशानी है। बजट में वित्त मंत्री ने कई ऐसी बातें कही हैं जिससे महंगाई और बढ़ेगी ही। महंगाई का सबसे ज्यादा असर गृहिणियों और घर के बजट पर पड़ता है और हमारे साथ हमारी एक ऐसी ही महिला दर्शक जुड़ रही है जो अपनी समस्या रख रही है हमारे सामने टैक्स गुरु के सामने। नमस्ते लखोटिया जी, मेरा आपसे एक सवाल है। सोना महंगा हो गया, ब्यूटी पार्लर महंगा हो गया, इनकम तो बढ़ी नहीं, बचत कैसे करें? बात बिल्कुल ठीक है। आपको तकलीफ लग रही है कि कॉस्मेटिक्स वगैरह भी सब चीज महंगे हो जाएंगे। आप एक ही काम करें, वो है मंथली बजट प्लान, MBP। ये फॉर्मूला अगर अपनाएंगे तो डेफिनेटली परेशानियां नहीं होगी। नहीं तो आपका खर्चा हो जाएगा केवल फैशन आदि चीजों में, और बेचारे पतिदेव के कंपल्सरी चीजें लाने के लिए कपड़े लत्ते, उनके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। लखोटिया जी, बजट पर हमारे जैसे करदाता सिर्फ देखना चाहते हैं कि टैक्स छूट के जो पूरे प्रोविजंस हैं उसमें किस तरह के बदलाव हैं। आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे और समझना चाहेंगे बारीकी से। देखिए, लोग समझ तो सब गए हैं पर शायद जानबूझ के समझना नहीं चाहते, क्योंकि जो इच्छा थी उतनी छूट नहीं मिली। पर भैया अब केवल ये देखना है जो छूट मिली वो समझ ले, उसी का लाभ ले ले। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए 1,80,000 रुपए जो बेसिक इनकम टैक्स की एग्जम्पशन थी वो बढ़ा के अब 2 लाख हो जाएगी, 20,000 रुपए बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है 2,000 रुपए की इनकम टैक्स बचत होगी नेक्स्ट ईयर। अब आइए महिलाओं की बात करें। महिलाएं थोड़े दुखी ज्यादा है, गुस्से में भी है, क्योंकि हर साल उनकी आदत भी हो गई थी कि हमको ज्यादा मिलेगा पुरुष से, और इस साल वित्त मंत्री जी ने उनके लिए पुरुष वाली ही बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन लगा दी। जहां महिलाओं को 1,90,000 रुपए की छूट वर्तमान में मिलती थी, उसकी जगह उनको भी कुल 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी। कहने का मतलब 1,000 रुपए की बचत महिलाओं को और पुरुष को 2,000 रुपए की बचत इस बजट से। लखोटिया जी, लगता है आप भूल गए हमारे सीनियर सिटीजन्स को, उनके लिए क्या है? नहीं, भूलने की कोई बात नहीं है। वित्त मंत्री जी चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन अपने दिमाग पे टेंशन नहीं लाएं। उनके लिए कोई बदलाव नहीं किया, अर्थात जो छूट पहले मिलती थी वही मिलेगी, न कम न ज्यादा। अर्थात सीनियर सिटीजन 60+ जो है उनके लिए 2.5 लाख रुपए पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और जिनकी उम्र 80 साल है उनके लिए 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वर्तमान नियम, आने वाले समय में नियम, दोनों सेम फॉर सीनियर सिटीजन। और टैक्स कितना लगने वाला है लखोटिया जी इन सारे स्लैब्स में? ओके, अब आप चाहते हैं कि स्लैब्स किस हिसाब से लगेंगे। ज्यादा बदलाव नहीं है। अभी वर्तमान समय में जहां पर टैक्स के स्लैब्स इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के थे एग्जम्पशन लिमिट से 5 लाख तक 10% और 5 लाख से 8 लाख तक 20% और 8 लाख से ज्यादा की इनकम पे 30% टैक्स लग रहा था, वही बजट की वजह से जो बदलाव आएगा उसका सीधा सीधा असर ये होगा कि बेसिक एग्जम्पशन से लेके 5 लाख तक 10% और 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज्यादा अगर होगी आपकी इनकम तब जाके 30% टैक्स लगेगा। इस स्लैब का फायदा ये हुआ, ऐसे करदाता जिनकी इनकम 10 लाख के उससे ज्यादा है उनको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम टैक्स की बचत होगी स्लैब्स के अंदर हेर फेर होने की वजह से। फायदा ही फायदा। मैं यही समझना चाह रही थी, ये जो बदलाव हुए हैं टैक्स स्लैब में, नए टैक्स स्लैब आ गए हैं, तो और बचत कितनी होगी टैक्स की हर स्लैब के लिए, हर कैटेगरी में? हर कैटेगरी की बात करें, जिनकी इनकम 5 लाख तक है कोई बदलाव नहीं, एक्स्ट्रा स्लैब की वजह से 8 लाख तक की भी है उनको भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं। केवल जिनका 8 लाख से ज्यादा इनकम है उनको टैक्स का स्लैब बढ़ने की वजह से थोड़ी सी बचत होगी। और साथ ही में अब निवेश के भी पूरे मानदंड जो है वो बदल जाएंगे, क्योंकि हमसे हमारे वित्त मंत्री ने 80CCF अब छीन लिया है। जी हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। लोग देख रहे हैं कि निवेश के लिए क्या विकल्प। 80C लोगों को याद है, रट लिया है लोगों ने इतने सालों में। 80CCF इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का निवेश और 80D अर्थात मेडिक्लेम पॉलिसी। पर दोस्तों अगर ध्यान से पढ़े हम प्रोविजंस को तो आप कहेंगे कि 80CCF के बारे में बजट में कोई भी बदलाव नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पर पिछले साल का एक्ट पढ़ लें, इनकम टैक्स एक्ट 80CCF, उसको पढ़ने से लगेगा क्लियर कट कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश की छूट केवल 31 मार्च 2012 तक के निवेश के लिए है। कहने का सीधा मतलब ये हुआ अगले साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में जो 80CCF की धारा के तहत
20,000 रुपए पे छूट मिलती थी, वो नहीं मिलेगी। लेकिन लखोटिया जी, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बात की गई है इस बजट में, तो वो कहाँ जाएंगे? वो हम नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खुश हो रहे हैं ना आप जैसे सारे करदाता के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 60,000 करोड़ रुपए के मिलेंगे, तो फायदा ज्यादा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो आएंगे वे टैक्स फ्री बॉन्ड आएंगे, पर आयकर की धारा 80 CCF का लाभ नहीं मिलने से 2,000, 4,000 या 6,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा अलग अलग इनकम स्लैब के लोगों को। चलिए, तो इस बजट के बाद से 80 CCF का कोई प्रोविजन ही नहीं बचा। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से हम और आप अब दूर हो जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम एक और बहुत ही गहन मुद्दा समझने वाले, प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS क्या है इससे जुड़ी बारीकियां बताएंगे टैक्स गुरु इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे टैक्स गुरु मदद कर रहे हैं बजट 2012 को समझने में। लखोटिया जी, इस बार के बजट में कहा गया प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर TDS लगेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है, आप समझिए, TDS का मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अर्थात प्रॉपर्टी दोस्तों खरीदेंगे या बेचेंगे, जब खरीदने बेचने जा रहे हैं उस समय 1% TDS का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और इसका सीधा और भी मतलब समझे, मैं समझ लीजिए खरीददार, आप बेचने वाले, तो खरीददार की ड्यूटी है कि बेचने वाले व्यक्ति को भुगतान करते समय 1% राशि का भुगतान करे TDS के रूप में। परंतु ये प्रावधान लागू होंगे अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो खरीद बिक्री कर रहे हैं उसकी वैल्यू 50 लाख या उससे अधिक हो बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में ये लिमिट है 20 लाख रुपए। लेकिन टैक्स गुरुजी, ये काटेगा कौन? ये कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये काटने की जिम्मेदारी है प्रॉपर्टी खरीदने वाले की, बायर की जिम्मेदारी है। अगर मैं बायर हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं TDS काटूं, जमा करूं, नहीं तो रजिस्ट्री करते समय रजिस्ट्रार के यहाँ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं होगी। तो ये बताइए, अगर मैं आपसे मान लीजिए 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रही हूं जिसका 1% हुआ 60,000, तो उसमें जो TDS है ये 60,000 की रकम आप देंगे, यानी आप बेच रहे हैं प्रॉपर्टी? मैं बेच रहा हूं मकान, 60 लाख का मेरा मकान या प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूं। आप मुझे जब 60 लाख रुपए देंगे, 60,000 कम काट के आप मुझे देंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि ये TDS की रकम बेचने वाला नहीं बल्कि खरीदने वाला व्यक्ति जमा कराएगा। कट रहा है बेचने वाले का, लेकिन जमा कर रहा है खरीदने वाले को। अब ये बताइए कि ये कब से लागू होगा? एक और एडिशनल मुझे पेपर वर्क लग रहा है जो घर खरीदने जा रहा है उसके लिए, और कब से ये लागू होगा? इतनी चिंता भी मत करिए, ये लागू होंगे 1 अक्टूबर 2012 से। अभी बजट पास होगा, फिर 1 अक्टूबर 2012 से ये नए नियम लागू होंगे। पर सरकार ने चेष्टा की है कि इसमें आप जैसे खरीदने वाले व्यक्तियों को परेशानी नहीं आए, तो लाइफ सिंपल रहेगी और टेंशन कम रहेगा, फॉर्म भी सिंपल रहेगा। आपको TDS के लिए जो 10 नंबर लेना पड़ता है वो भी नहीं लेना पड़ेगा, केवल पैन नंबर भरो और चिंता नहीं। तो लखोटिया जी, कोई और बात जो याद रखें हम ये TDS को लेकर के, क्योंकि ये एक नया प्रावधान है, इसे याद करने में मुश्किल है, तो कोई बात जो आपको लगता है हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए? बिल्कुल जाननी चाहिए। एक चौंकाने वाली बात पर ध्यान रखोगे दोस्तों तो टेंशन नहीं होगा। अभी हम बात कर रहे थे TDS ऑन प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा खरीदने बेचने वाले के बीच में जब हो रहा है इकरारनामा तब 1% देना TDS। परंतु अगर गलती कर दी, अगर बेचने वाले व्यक्ति का परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, ध्यान रखने की बात दोस्तों, बहुत चौंकाने वाली बात और ध्यान रखने वाली बात, अगर पैन नंबर नहीं है बेचने वाले व्यक्ति का, तो जो खरीदार है वो TDS काटेगा 1% नहीं बल्कि 20%। चकरा गए ना? और ये प्रावधान बजट में नहीं लिखा हुआ है, ये प्रावधान ऑलरेडी एक अलग सेक्शन है 206AA उसके तहत। तो ध्यान एक ही बात का रखो, टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। बायर सेलर दोनों अपना परमानेंट अकाउंट नंबर तैयार रखो, फिर TDS कटेगा केवल 1%, कोई तकलीफ नहीं। चलिए, शुक्रिया लखोटिया जी इतनी सारी काम की बातें बताने के लिए। हम इसी तरह लखोटिया जी से आगे भी समझते रहेंगे बजट से जुड़ी और भी बारीकियां, लेकिन आज के शो में हमें यहीं इजाजत दीजिए। नमस्कार।